पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉलोअर्स के लिए लेटेस्ट अपडेट यह है कि लंदन में सैम अयूब के स्कैन्स हो चुके हैं और एक हौसला अफजा जो चीज निकल के सामने आई है वो ये कि सैम अयूब की शायद सर्जरी नहीं होगी, सर्जरी के बगैर ही उनका इलाज हो जाएगा और वो जल्द फिट हो जाएंगे। आज जब सैम अयूब अपना चेकअप करवा के बाहर निकल रहे थे तो अजहर महमूद ने वहां पर लंदन में लोकल मीडिया से सिर्फ 1-2 मिनट के लिए ही बस चलते हुए बताया कि सर्जरी की जरूरत नहीं है, जो कि सबसे अच्छी चीज ये है, जो कि एक तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस के लिए और स्पेशल सैम अयूब के जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए एक खुशी की बात है कि ठीक है, उनकी इंजरी जरूर है, उनके टखने का फ्रैक्चर जरूर है, लेकिन सर्जरी से वो बच जाएंगे। और अगर उनकी सर्जरी नहीं होती है तो इसका मतलब यह है कि सैम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान को दस्तयाब हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को जल्दबाजी नहीं करनी होगी, एहतियात के साथ इस इंजरी को लेके आगे बढ़ना होगा। और जल्दबाजी के अंदर हमने पहले भी देखा जब शाहीन शाह अफरीदी 2022 के अंदर अपने घुटने की तकलीफ का शिकार थे तो तब जल्दबाजी के अंदर उनको T20 वर्ल्ड कप खिलाया गया था और फिर वो फाइनल में जो MCG में हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ उसमें वो अपने ओवर्स भी मुकम्मल नहीं कर सके थे और उसका पाकिस्तान को नुकसान भी हुआ था। तो जल्दबाजी पाकिस्तान को नहीं करनी होगी। हाँ, अलबत्ता यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अगर वो फिट हो जाते हैं, मुकम्मल तौर पर मैच फिटनेस उनकी हो जाती है तो उनको पाकिस्तान को खिलाना चाहिए। दूसरी अपडेट यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी की तरफ से ICC को 12 दिसंबर से पहले अपने 25 प्लेयर्स की लिस्ट भिजवानी है और जरा ये बताते हैं कि सैम अयूब को पाकिस्तान अपने चैंपियंस ट्रॉफी के इब्तदाई जो प्लेयर्स का स्क्वाड है, जो कि 12 फरवरी तक जाकर पाकिस्तान अपने 15 रुकनी प्लेयर्स का ऐलान करेगा। सो सैम अयूब को पाकिस्तान अपने इब्तदाई स्क्वाड के अंदर शामिल करने जा रहा है। फखर जमान भी शामिल होंगे, अब्दुल्ला शफीक भी शामिल होंगे और मुमकिन तौर पर इमामुल हक के भी 25 रुकनी प्लेयर्स के स्क्वाड के अंदर शमूलियत के इम्कानात हैं, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी के जो मेन प्लेयर हैं वो हैं आकिब जावेद। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने लैंड किया है लाहौर के अंदर और यकीनी तौर पे कल का दिन वो रेस्ट करेंगे और परसों शायद ये बैठक होगी पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी की, क्योंकि पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने टेस्ट स्क्वाड का भी ऐलान करना है, जो कि 2 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान मुल्तान में वेस्ट इंडीज के साथ तकरीबन 1.5 हफ्ते बाद खेलने जा रहा है। सो अब सबसे अहम चीज ये है कि क्या पाकिस्तान को सैम अयूब के साथ उजलत का मुजाहरा करना चाहिए, उनको किसी भी सूरत के अंदर पाकिस्तान को जल्दी से फिट करके चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर मौका देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। मेरा जाती ख्याल यह है कि आपका एक मैच है 19 फरवरी को जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है, 23 फरवरी को आपने इंडिया के खिलाफ खेलना है और 27 फरवरी को पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ पिंडी में खेलना है। तो ये 3 मैचेस हैं। इन 3 मैचेस के अंदर भी अगर हम इंतजार करते हैं तो वो भी फायदेमंद होगा। अगर जरूरत पड़ती है, अगर वो फिट हो जाती है मुकम्मल तौर के ऊपर, तो फिर आप अगर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं तो आप उनको फिर सेमीफाइनल में चांस दीजिए, वरना आगे बहुत क्रिकेट है, हमें उजलत का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। बट मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया के ऊपर फैंस जो हैं वो बड़ी शिद्दत से चाह रहे हैं कि सैम अयूब पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर होने चाहिए और सैम अयूब अगर होंगे तो पाकिस्तान को एक बेहतर अंदाज के अंदर ओपनिंग स्टैंड मिल सकता है, क्योंकि अब्दुल्ला को हमने देखा वो साउथ अफ्रीका की सीरीज के अंदर कंप्लीटली नाकाम हुआ, ODI सीरीज के अंदर। फखर को आपने एक अरसे से बाहर किया हुआ है, इमाम को आप सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मेडिकल पैनल है, आज ये लंदन से रिपोर्ट आई है कि जो लंदन के अंदर स्कैन्स कराए गए हैं वो अब स्कैन्स की रिपोर्ट भिजवाई जाएगी लाहौर के अंदर और लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मेडिकल पैनल ये डिसाइड करेगा कि आया सैम अयूब को लंदन के अंदर ही मजीद कुछ अरसे के लिए रखा जाए या फिर उनके लिए जो डॉक्टर तजवीज करते हैं वो वापस आके अपना रिहेबिलिटेशन मुकम्मल करें। इतनी जल्दी भी नहीं करनी चाहिए और अगर क्योंकि सर्जरी की तरफ अब अजहर ने बता दिया है कि सर्जरी की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो फिर अगर लाहौर में आकर उनका रिहेबिलिटेशन आप जल्दी से शुरू करवा देते हैं तो मेरा जाती ख्याल यह है कि ट्राई नेशन सीरीज अगर वो मिस भी कर दें और चैंपियंस ट्रॉफी के अगर पहले 1-2 मैचेस में वो नहीं भी दस्तयाब होते हैं तो कोई मसला नहीं है। बहरहाल अब क्योंकि अगले 2 से 3 दिन बड़े अहम हैं, क्योंकि सैम अयूब के आज जो सेंट्रल लंदन के एक हॉस्पिटल के अंदर जो स्कैन्स हुए हैं उनकी अब रिपोर्ट लाहौर जाएगी। लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मेडिकल पैनल है वो उसका जायजा लेगा
और उसके बाद डिसाइड होगा कि आया सैम अयूब को वापस वतन बुलाया जाए या कुछ अरसे के लिए उनको मजीद लंदन में रखा जाए। दूसरी तरफ जैसे मैंने आपको बताया कि चैंपियंस ट्रॉफी के इब्तदाई रुकनी स्क्वाड के अंदर भी उनको शामिल किया जा रहा है, फखर को भी शामिल किया जा रहा है। इमाम के चांसेस जरूर हैं, 50-50 है इमाम उल हक का सिलेक्ट होना, बट मेरा जाती ख्याल यह है कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी को इमाम उल हक का वो रिकॉर्ड देखना चाहिए जो उसने पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की विकेटों के ऊपर वनडे क्रिकेट के अंदर जो उसने इंटरनेशनल मैचेस में किया हुआ है। आप लोगों को 2022 की पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज भी याद होगी, जहां पर प्रॉब्ली 2 मैचेस के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की, एक मैच में 347 किया, दूसरे में 330 के करीब स्कोर किया और पाकिस्तान ने वो चेज किए और इमाम उल हक ने वहां पर सेंचुरी भी की और स्कोर भी किया। और बाज लोगों से मैंने आज भी सुना है कि वो ये कह रहे हैं कि जी बाबर आजम को ओपनिंग करवा दें। बाबर आजम वनडे क्रिकेट के अंदर 1 डाउन के प्लेयर हैं, उनको 1 डाउन ही रखना चाहिए। अगर आपको सैम दस्तयाब नहीं होते हैं तो ये वाले एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए हमें कि बाबर के साथ हमें ओपनिंग करवा देनी चाहिए। बहुत सारे लोग तो अब ये भी बात कर रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में बाबर ने ओपनिंग की सैम अयूब की जगह के ऊपर, तो अब जो है वो पाकिस्तान को बाबर आजम को टेस्ट मैचेस के अंदर भी ओपनिंग करवा देनी चाहिए शान के साथ, क्योंकि अब्दुल्ला नहीं चले। ये ओकेजनली एक आधे मैच के अंदर अगर जरूरत के वक्त मजबूरी के आलम में आप टॉप ऑर्डर के अंदर या आप ओपनिंग स्लॉट के ऊपर आके ओपनिंग करते हैं तो उसका यह मतलब नहीं है कि आप जो है वो अपनी सारी जो बैटिंग लाइनअप है उसको शफल कर दें। अब बाबर का भी नंबर आप खराब करना चाहते हैं। ऑलरेडी फखर जमान के साथ हमने व्हाइट बॉल क्रिकेट में क्या किया, वो ओपनिंग स्लॉट का बल्लेबाज था, उसको 4 और 5 नंबर पर हमने खिलाना शुरू कर दिया है। अभी भी एक थॉट ये भी है कि इमाम के साथ या अब्दुल्ला के साथ पाकिस्तान ओपनर जाए अगर सैम अयूब फिट नहीं होते हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर, स्पेशली चैंपियंस ट्रॉफी में, तो फखर जो है ना उसको 3-4 पे रखा जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं हमें करना चाहिए। फखर जमान ने हम सब के सामने इंडिया में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के अंदर ओपनिंग स्लॉट के ऊपर बैटिंग की थी और वो रेगुलर ओडीआई ओपनर बल्लेबाज है। हमें जबरदस्ती उसको, अब T20 के अंदर तो हम उसको नीचे ले गए, लेकिन वनडे क्रिकेट में हमें उसको नीचे ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, इसका नुकसान होगा पाकिस्तान टीम को। बहरहाल अच्छी खबर आई है कि सर्जरी से सैम बच रहे हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मेडिकल पैनल अगले 102 दिन के अंदर यह क्लैरिटी देगा कि वो लंदन के अंदर ही जो उनका इलाज है वो वहीं पे होगा, बट सर्जरी से बच गए हैं। सो देखते हैं कि अगले 102 दिन के अंदर सैम के ऊपर फर्दर क्या अपडेट आती है। थैंक यू सो मच।